जेम में रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस की लिस्टिंग करने के बाद जब हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचते हैं तो बिजनेस करने के लिए हमें सबसे पहले बिड में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब ये बिड क्या होता है? तो बिड एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेलर्स को पार्टिसिपेट करना होता है, इसलिए हम बिड को कॉम्पिटिटिव प्रोसेस भी कह सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है वो अपनी तरफ से कुछ टेंडर्स निकालती हैं। उन टेंडर्स में सभी सेलर को, जो भी जेम में रजिस्टर्ड सेलर होते हैं, उन सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। फिर जो भी एजेंसी या डिपार्टमेंट इस टेंडर को निकालती है वो सभी सेलर्स की डिटेल्स को देखती है, उसमें से किसी को, कुछ सेलर्स को वो चूज करती है और उन्हें उस टेंडर को इशू करती है। इस पूरी प्रोसेस को बिडिंग कहते हैं। अब बिडिंग के भी कुछ टाइप होते हैं जिसमें से हम अभी बात करते हैं बीओक्यू बिड के बारे में। तो बीओक्यू का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ क्वांटिटीज। ये जो बिल ऑफ क्वांटिटीज यानी जो बीओक्यू है वो सेलर की तरफ से इशू किया जाता है या बनाया जाता है। जब भी वो बिड में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें बीओक्यू डॉक्यूमेंट बनाकर देना होता है। उसमें उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं सेलर के, उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी उसमें दी होती है, जैसे कि प्रोडक्ट का मटेरियल, उसमें लगा हुआ लेबर और आइटम का नाम, और जो भी उसकी प्राइस वो रखना चाहते हैं वो सभी डिटेल उसमें दी होती है। तो सभी सेलर जो जो भी इस बिड में पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी अपनी अपनी तरफ से अपने प्रोडक्ट की बीओक्यू बनाकर अपलोड करते हैं। उन सारे बीओक्यू को डिपार्टमेंट या कोई भी जिस भी एजेंसी ने टेंडर निकाला है वो इन सभी बीओक्यू को चेक करती है, और उसमें से जो बीओक्यू उन्हें सही लगता है वो उन्हें चूज करती है और उन्हें टेंडर इशू करती है। बीओक्यू बिड की तरह होता है कस्टम बिड। आमतौर पर कस्टम बिड जो होती है वो आरएफपी के जवाब में दी जाती है। कस्टम बिड जो होता है वो सरकार या सरकार की जो एजेंसी जिनके द्वारा टेंडर निकाले जाते हैं उन लोगों की तरफ से अपलोड या इशू किया जाता है। उसमें उसमें जो भी प्रोडक्ट के लिए उनकी तरफ से रिक्वायर होती है उसकी सारी डिटेल दी जाती है, और जो भी उनकी तरफ से काम कहा गया है उसकी सारी रूपरेखा या सब हम कह सकते हैं कि परियोजना को उसमें तैयार करके दिखाया जाता है। गवर्नमेंट को जिस भी प्रोडक्ट की नीड होती है उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स कस्टम बिड में दी जाती है, जिसके लिए वो टेंडर निकालते हैं। इसे कस्टम बिड कहते हैं। अब हम बात करें कि कस्टम बिड और बीओक्यू बिड में क्या डिफरेंस है। बीओक्यू बिड एक स्टैंडर्ड बिड होती है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोडक्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स, जैसे मटेरियल, लेबर, आइटम, ऐसी सारी डिटेल्स उसमें लिस्टेड होती है। और आम तौर पर सरकार के द्वारा जो टेंडर निकाले जाते हैं उसमें एक आईटीबी जारी किया जाता है। उस आईटीबी के जवाब में सेलर को एक बीओक्यू बनाकर देना ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ अगर हम कस्टम बिड की बात करें तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सब कुछ बहुत डिटेल्ड होता है। और जिस तरह बीओक्यू बिड को आईटीबी के जवाब में दिया जाता है उसी तरह से कस्टम बिड को आरएफपी के जवाब में बनाकर दिया जाता है। और कस्टम बिड के डॉक्यूमेंट में बीओक्यू से भी ज़्यादा डिटेल्ड में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। मतलब जो जानकारी होती है वो बहुत ही विस्तृत रूप से दी जाती है। यही मेन बीओक्यू और कस्टम के बिड में फ़र्क होता है। सो ये था बिड और बिड के टाइप। इसके अलावा आप जेम से जुड़ी कोई भी जानकारी या बिड से जुड़ी कोई जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।